लीजिए हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम वो सिस्टम जहां पर एसेट्स को इंस्टॉलमेंट्स बेसिस पर खरीदा जाता है। सारी पेमेंट हम एक साथ नहीं करते, इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? हायर परचेज सिस्टम। अब बेटा मान लीजिए कोई कार, अगर हम सारी पेमेंट एक साथ दे दें तो वो 4,50,000 की है। बट अगर हम कहते हैं लीजिए हम तो पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, तो भी क्या वो हमें 4,50,000 में मिलेगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें वो टर्म्स सीखनी है जो यूज होंगी। हायर परचेज सिस्टम में जो टर्म्स यूज होंगी उसमें सबसे पहली टर्म है हायर परचेजर। नॉर्मली जो सेल परचेज बिजनेस होता है उसमें बायर और सेलर वर्ड यूज होता है। जो गुड्स को खरीदता है वो बायर और जो बेचता है वो सेलर। बट इस वाले सिस्टम में जो बायर होता है वो क्या कहलाता है? हायर परचेजर। और जो सेलर होता है वो क्या कहलाता है? हायर वेंडर। हायर मींस क्या होता है? किराया। जब तक हम सारी पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये मान के चलते हैं कि हमने एसेट को किराए पर लिया। जिस दिन सारी पेमेंट हो जाती है उसी दिन एक्चुअली ओनरशिप हमारी होती है। जब तक हम सारी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जो भी पेमेंट हम करते हैं वो एक तरह से किराया माना जाता है। इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या है? हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन है? जिसने एसेट को इस सिस्टम के अंदर खरीदा है। और वेंडर कौन है? जिसने एसेट को इस सिस्टम के अंदर बेचा है। तो हायर परचेजर he purchased the asset और वेंडर he sold the asset। नेक्स्ट थर्ड टर्म यूज होती है टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस होती है कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर हम सारी पेमेंट एक साथ दे दें तो जितने में हमें एसेट मिलेगी वो उसकी क्या कहलाती है? कॉस्ट। तो टोटल कैश प्राइस क्या होती है? कॉस्ट ऑफ द एसेट। फोर्थ, टोटल हायर परचेज प्राइस। टोटल हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस होती है जितनी हमें टोटल मनी पे करना पड़ेगा। तो हायर परचेज प्राइस इक्वल्स टू टोटल कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। कैश प्राइस से जितनी ज्यादा पेमेंट हमें करनी होती है वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिला के जो टोटल पेमेंट करनी होगी वो क्या होगी? टोटल हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट टर्म है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वो मनी होता है जो एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाता है, which is paid at the time of signing the contract। जब ये हायर परचेज एग्रीमेंट तैयार होता है तो कुछ मनी हमें तुरंत देना पड़ता है, और जो मनी हम तुरंत पे करते हैं वो क्या कहलाता है? डाउन पेमेंट।
पेमेंट के बाद जो पेमेंट हम करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में करते हैं। डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, बट इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंस्टॉलमेंट का कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, इट कैन बी एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली। तो इंस्टॉलमेंट्स में जो पेमेंट जाती है उसमें कुछ कैश प्राइस भी होता है और कुछ क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है। बट इन डाउन पेमेंट देयर इज नो इंटरेस्ट। तो ये सारी टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेकर मैं आपको इन सारी टर्म्स को और डिटेल में समझा रही हूँ। बी से, ए खरीद रहा है और बी बेच रहा है। ए ने कार परचेज की, जिसकी कॉस्ट है 4,50,000। अगर ए सारी पेमेंट कर दे तो ए को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 4,50,000। बट ए कहता है कि वो पेमेंट सारी एक साथ नहीं करेगा, वो तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करेगा। तब भी क्या कार 4,50,000 की मिलेगी, नहीं। तो बी ने कहा कि आपको 1,50,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको जो कार पड़ेगी वो टोटल कितनी की पड़ेगी, टोटल हायर परचेज प्राइस, कॉस्ट प्लस ये इंटरेस्ट, टोटल हायर परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 लाख। जो कार हम 4,50,000 में खरीद सकते थे, बट पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट्स में करें तो कितनी की पड़ेगी हमें, 6 लाख की। साथ में बी ने क्या कहा है कि कुछ आपको डाउन पेमेंट भी देनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट वो मनी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पे किया जा रहा है। तो डाउन पेमेंट बी ने बताया है देनी होगी 50,000। ठीक है, तो जो हमारी टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग हायर परचेजर कौन हुआ, ए। हायर वेंडर बी। टोटल कैश प्राइस 4,50,000। टोटल हायर परचेज प्राइस 6 लाख। टोटल इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस डाउन पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हमें पे करना है 50,000। इंस्टॉलमेंट्स टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी 6 लाख रुपीज हमें मनी पे करना है। 6 लाख में से 50,000 डाउन पेमेंट चली गई, बैलेंस कितना रह गया 5,50,000। अब ये टोटल इंस्टॉलमेंट्स 5,50,000 की होंगी, जो किसी भी तरह से पे की जा सकती है, एनुअली भी पे की जा सकती है, हाफ ईयरली भी पे की जा सकती है। और हर इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड होगा।
अब हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना अलग अलग इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग होता है। अलग से निकालना पड़ता है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या होगा। हमेशा इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट का अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वो कैसे निकलता है वो हम अलग से एक सीखेंगे। फिलहाल आपको इन टर्म्स का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेन चीज जो यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, डाउन पेमेंट का ध्यान रखना है। इस डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो बैलेंस अमाउंट पर लगेगा। टोटल हमारी कॉस्ट 4,50,000 है, जिसमें से 50,000 डाउन पेमेंट देने के बाद जो 4 लाख बैलेंस बचेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस 4 लाख पर